पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और समस्या क्या, भस्मासुर बन चुका है, नासूर बन चुका है भारत देश के लिए, हर बिरादरी के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के दिन। जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं जो लोग, और जगह जगह आपको लालच देते हैं और किसी न किसी प्रलोभन में आप आ जाते हो और आपका माइंड वॉश किया जाता है। उसको लेके तमाम ये संस्थाएं मेरे साथ तमाम ये देख लीजिए। वैसे तो सारे हिंदुस्तान में धर्मांतरण का ये इनका धंधा चल रहा है, जो कि लालच देकर, लोभ देकर, धमका कर और नौकरी का लालच भी देते हैं और उनको धर्मांतरण करवाते हैं। यही काम हमारे जींद जिले में भी चल रहा है। तो एक भाई हमारे पास आए, क्या नाम उनका, चंद्रमोहन जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा भी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं धर्मांतरण कर ईसाई बन जाऊं, लेकिन मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा और हिंदू धर्म के लिए लड़ूंगा और मेरे को बचाओ। सरकार रोकना चाहे तो एक चुटकी में रोक सकती है। ये कई वर्ष पहले से ही हम अवगत कराते आ रहे हैं भी धर्मांतरण का धंधा बंद किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, राजीनामा करवा देती है और चुपचाप हो जाती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिस्टम तो हमारा है, अभी सिस्टम में बदलाव आना बड़ा बाकी है। सिस्टम बदल भी रहा है। योगी जी क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहेंगे। अगर हमारे हिंदू धर्म को किसी भी जाति को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमें FIR का डर नहीं है, अगली कार्रवाइयों का डर नहीं है, हमने किसी को धमकाया नहीं है। हम कहते हैं मुसलमान ईसाइयों के लिए जन्नत है हिंदुस्तान में रहे, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास ना करे। हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास चलेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। निश्चित तौर पर आज भी वही बात तय है, अगर किसी ने हमारे को कमजोर समझकर हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया तो हम हाथ तोड़ के पैर तोड़ के जवाब देंगे। और इन्होंने ना हिंदुओं को तो एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। अगर भाई हिंदू को ना जितना ये शरीफ है तोड़ लो, इसका ये नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू संगठित है, एक है। अब वो इनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। हमारी कमियां, हम दयावान हैं, हमारी कमियां हम वसुदेव कुटुंबकम कह कर चलते हैं। ये हमारी कमियां, ये कमियां हमारी बना दी गई। आज हमारे मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं। अगर जब पीछे हमने मेवात में गए थे अपने शिव मंदिर में अपनी यात्रा करने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए, वहाँ पर हमारे चारों तरफ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हो। हिंदू शक्ति कमजोर नहीं है, मरते दम तक धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आतताइयों का अपराध सहन नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। उसने मेरे तय धर्म परिवर्तन का लालच दिया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। हर बार मैं उसकी बातें नकार दिया करता। पहले नौकरी का लालच दे दिया, फिर आर्थिक सहायता का लालच दिया। उसके बाद भी मैंने उससे लास्ट में एक बात बोली थी गुस्सा में कि भाई मैं हूँ कट्टर हिंदू, मैं हूँ कट्टर वाल्मीकि। ये जो चीज़ें मैंने लालच देने लग रहा है नहीं, ये मेरा इन पर कोई असर नहीं होना। भाई मैं अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। जहाँ मेरे बाप दादे पूजा पाठ करते आए नहीं, मैं उसी धर्म को मानूंगा, मैं अपना धर्म बदलूंगा। धर्मांतरण को हम बंद करवा के रहेंगे। हमारा कोई भी हिंदू किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं जींद में और आज मुद्दा कुछ अलग हटके है। पहली बार हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं और वो भी है पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और समस्या क्या, भस्मासुर बन चुका है, नासूर बन चुका है भारत देश के लिए, हर बिरादरी के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के दिन। जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं जो लोग, और जगह जगह आपको लालच देते हैं और किसी न किसी प्रलोभन में आप आ जाते हो और आपका माइंड वॉश किया जाता है। उसको लेके तमाम ये संस्थाएं मेरे साथ तमाम ये देख लीजिए। ये कोई आज के लोग नहीं हैं, कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब आप अपने धर्म छोड़ के मत जाइए। इनको क्या पड़ी, अपने घर पे AC रूम में बैठते अपनी बीवी बच्चों के लिए ये कमाते और अपने कारोबार देखते, लेकिन इतनी कड़कती धूप पसीने में तार बता रहे और ये लोग ठोकरे खाते फिर रहे हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने गौ माता के लिए। तमाम ये लोग ये जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप बुजुर्ग हैं, क्यों आए हो, क्या दुख सता रहा है? साहब सभी अपनी बीबी बच्चों के लिए कमा रहे, खा रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में और साहब धर्म कोई परिवर्तन करवाए, किसी को लेना देने दीजिए। लाइफ बदल चुकी है, चकाचौंध में भागा दौड़ी, और आप अपने सारा काम छोड़ के यहाँ पहुँचे। वैसे तो सारे हिंदुस्तान में धर्मांतरण का ये इनका धंधा चल रहा है, जो कि लालच देकर, लोभ देकर, धमका कर और
नौकरी का लालच भी देते हैं और उनको धर्मांतरण करवाते हैं। यही काम हमारे जींद जिले में भी चल रहा है, जिनके कई जगह हमने चिन्हित भी किया है। और कुछ दिन पहले अजमेर बस्ती में ऐसे ही मेरे ख्याल 20 घरों को ये धर्मांतरण करवा चुके हैं। तो एक भाई हमारे पास आए, क्या नाम उनका, चंद्रमोहन जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा भी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं धर्मांतरण कर कर ईसाई बन जाऊं, लेकिन मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा और हिंदू धर्म के लिए लड़ूंगा और मेरे को बचाओ। आपने कहा कई दिन से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो ऐसा तो पता नहीं सरकार को पता ना हो। नहीं, हमने साहब पीछे सरकारें गई, उनको भी पता होगा, और साहब इस सरकार को भी भली बात ही पता है। अब आप अगर कुछ अपने हाथ से कुछ करेंगे, कहने कानून हाथ में ले लिया आप लोगों ने, और सरकार कुछ हाथ में नहीं, आप तो नहीं ले रहे, सरकार कहेगी कुछ करेंगे तो, लेकिन साहब सरकार को पता है और सरकार एक चुटकी में रोक सकती है। तो ये चल क्या रहा है, समझ में नहीं आया आज तक। सरकार रोकना चाहे तो एक चुटकी में रोक सकती है। ये कई वर्ष पहले से ही हम अवगत कराते आ रहे हैं भी धर्मांतरण का धंधा बंद किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, राजीनामा करवा देती है और चुपचाप हो जाती है। अभी 15-20 दिन पहले जो मैंने बताया भी हमारे एक हिंदू को धर्मांतरण करने के, चंद्रमोहन को, वो जींद का निवासी अब जींद लघु सचिवालय में एसपी साहब से मिले हैं, सब डीसी साहब से भी मिले हैं। दोनों डीसी साहब ने क्या कहा आप लोगों को? डीसी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं इस ओर पूरा ध्यान दूंगा और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। सर मैं आपसे जानूंगा, अभी मुझे फटाफट इतना बताइए, जितनी भी संस्थाएं खड़ी हैं, आप बहुत प्यारे प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं, सबके गले में भगवा और सारा देश भगवे में रंगा हुआ है, और बीजेपी सत्ता में आई थी तो भगवा और गौ माता और देश को और तिरंगे को, सनातन धर्म को लेके, और आज आप ठोकर खाते फिर रहे हैं इतनी गर्मी में। 11 साल सरकार हो गई तो खाली वोट की राजनीति समझे। हम ठोकर नहीं खा रहे, हम अब देश को बचा रहे हो, के लिए काम कर रहे हैं, हम देश और धर्म के लिए खा रहे हैं। देखो आप सरकार 11 साल हो चुके हैं सरकार को, तो सरकार चाहती तो अब तक ये बंद हो चुका था, क्या वोट की राजनीति समझे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिस्टम तो हमारा है, अभी सिस्टम में बदलाव आना बड़ा बाकी है। सिस्टम बदल भी रहा है, कब आएगा? आए 11 साल चले। देखो 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था 7 दिन में तो नहीं हो सकती, उसके लिए समय लगता है। सिस्टम क्लींजिंग बोलते हैं जिसको, उसमें भी समय लगता है। इसी चल रहा है। देखो अगर समय नहीं बदलता तो राष्ट्रवादी सरकार कभी नहीं आती, कदापि नहीं आती। आज जो जिला जींद के अंदर हो रहा है, ये खाली जिला जींद की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। और जो विधर्मी हैं, जो मिशनरीज हैं, जो इस्लामिक जहादी ताकतें हैं, वो समाज को धीरे धीरे एक एक जाति को पहले वो हमारे से काट रही हैं। जैसे कि अभी ब्राह्मण समाज को गालियां दी गई, ब्राह्मण समाज को अलग कर दो, उसके बाद जाट समाज को, उसके बाद बढ़िया समाज को, पंजाबी समाज को, SC ST समाज को, ये धीरे धीरे बांट के योगी जी क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ यूपी नहीं है या योगी जी नहीं है, यहाँ पे आज पूरे भारत में योगी जी नहीं है। नहीं, आज जींद में भी लगभग योगी में वातावरण है। आज 36 बिरादरी हमारे साथ है। आप ये देखें, किसी की भी आप जाति पूछ लो, 36 बिरादरी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। अजमेर बस्ती जहाँ पे मिशनरीज का आतंक चल रहा था, आज वो समाज खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद का काम ये है समाज को आगे करना। समाज, भगवान श्री राम ने राज्य त्यागा था, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं त्यागा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सब बोलते हैं अक्सर अपने घर में, सब जगह। सर पहले ये बता दीजिए कितनी संस्थाएं फटाफट यहाँ पे ये आई हुई हैं आज इस मुहिम को लेके कि हमारा देश का नागरिक धर्म परिवर्तन ना करे, कहीं कहीं बचा रहे, सुरक्षित रहे। पूरा हिंदू समाज 36 बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी होकर आई है। उस दिन जहाँ समस्या शुरू हुई, मैंने एक सामान्य बात बोली थी, आप वीडियो में दे सकते हैं कि हम 800 साल की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी, 1000 साल की गुलामी में हमने जो कष्ट सहे हैं, हमने अत्याचार सहे हैं, वो अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर अपनी वही स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ, कोई भी धर्म विरोधी आदमी, कोई भी मतावलंबी अगर हमारे हिंदू धर्म को, किसी भी जाति को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमें FIR का दर्ज नहीं है, अगली कार्रवाइयों का डर नहीं है, हमने किसी को धमकाया नहीं है। हम कहते हैं मुसलमान ईसाइयों के लिए जन्नत है हिंदुस्तान में रहे, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास ना करे। हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास चलेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे।
सर, यहाँ 36 बिरादरी आज मौजूद हैं। आपने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। 11 साल बीजेपी की सरकार को क्या कुछ बदल रहा है? और एसपी साहब और डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आज आपको? ऐसा तो नहीं है डीसी साहब को पता नहीं है, पूरे जिले के मालिक हैं, पल पल की खबर होती है कौन से चप्पे में क्या है। तो सब डीसी साहब को यह भी पता होगा कहाँ धर्मानाथ चल रहा है, कहाँ दम पर। निश्चित तौर पर प्रशासन को सब कुछ ध्यान है। पिछले 4 साल से रामनगर में ईसाई मशीनरी का धर्म का अड्डा चल रहा है। वह हमारी तथाकथित छोटी जाति, हिंदू धर्म में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, छोटा बड़ा हम कर्म से होते हैं। यदि अग्रवाल या ब्राह्मण का कर्म बुरा है तो वह भी नीच है। और मेरा वाल्मीकि भाई, जहां मेरी माता सीता रही, जहां निषाद राज भगवान राम के बराबर में बैठे हैं, कोई छोटा बोटा नहीं है। प्रशासन के सब ध्यान में है, लेकिन प्रशासन नाजायज दबाव में आकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज की। मैंने आज भी एसपी साहब को कहा कि मेरी वीडियो दोबारा सुन लो और मेरा शब्द कोई गलत हो तो मुझे सजा मिले। और उन लोगों ने जो धर्म हिंदू अपने ब्राह्मण समुदाय के बारे में, जाट समुदाय के बारे में जो बोला है वो हम सहन नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरी प्रशासन से निवेदन है शीघ्र सख्त कार्रवाई हो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील सिंगला, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जींद। आपके खिलाफ मेरा नाम FIR में है। मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको कहा, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने यही कहा था हमने 1000 साल की गुलामी में अत्याचार सहन किए हैं। अब हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे, अत्याचार करने वाले के हाथ पैर तोड़ देंगे। तो आप क्या रिएक्शन? निश्चित तौर पर आज भी वही बात तय है। अगर किसी ने हमारे को कमजोर समझकर हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया तो हम हाथ तोड़ के पैर तोड़ के जवाब देंगे। जी, तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे सारे हिंदू परिषद, बजरंग दल, सबके सदस्य यहाँ मौजूद हैं। समस्या बड़ी है और हर घर की समस्या बनी है, हर बहन बेटी की समस्या। क्या कहेंगे? क्या नाम है? सतीश कुमार नाम है जी। सतीश जी, क्या कहेंगे? बड़ी समस्या है, तमाम लोग यहाँ। सर, बहुत ही गंभीर समस्या है ये। हमारे जैसे गरीब तबके के जो लोग हैं उनको तरह तरह के लोभ प्रलोभ बंदे के धर्मांतरण का काम जो चला हुआ है, ये इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आप पे FIR लॉन्च कर रखी है? ऐसी FIR तो बहुत होती हैं सर। FIR से हम नहीं डरते। कुछ गलत? हम डरते हैं तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं ना, जो देश को, समाज को विभाजन करने का काम कर रही हैं। ठीक सर, मैं आपसे कहूँगा, आप बताइए, ऐसा तो नहीं है जो मशीनरी आप कह रहे हैं लगी हुई हैं तो सब कुछ कमी तो हमारी भी है? सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है। वो कैसे लालच दे सकते हैं? आप लोग उनको लालच नहीं दे सकते दूसरे धर्म को, और ये कैसे लालच दे के फंसा लेते? कुछ तो कमियां हैं। ये कमियां या तो उनको सुविधा नहीं मिल रही, या उनको भाईचारा नहीं मिल रहा, या शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा, या सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। कहीं ना कुछ तो कमियां चल रही हैं। आज ऐसी कोई कमी नहीं है कि किसी को कोई सुविधा ना मिल रही है। एक पैसे का लालच होता है, नशे का लालच होता है, विदेशी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं कि हम आगे आए। हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने से कैसे रोके, और जितने कदम उसने आगे ले लिए उनको कैसे पीछे हटाए। ये एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है विदेशों के अंदर कि हम कैसे हिंदुस्तान के ऊपर हावी हों, अपनी संस्कृति को उनके ऊपर कैसे थोपे। और उनकी संस्कृति जो इतनी प्रगाढ़ है, मुसलमानों से नहीं टूटी, अंग्रेज़ों से नहीं टूटी, यहूदियों से नहीं टूटी, किसी से नहीं टूटी, इसको कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आज एसपी साहब और डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा, और क्या आगे रिएक्शन होने वाला है इन लोगों का? इस तरीके से आप कह रहे हो जो बस्ती है उसमें चल रहा है। जो 2 दिन पहले ईसाई मिशनरियों ने खड़े होकर के जाति विशेष के विरुद्ध बयान दिए थे, भड़काऊ बयान दिए थे, समाज को तोड़ने वाले बयान दिए थे, उसके विरुद्ध हमने आज शिकायत एसपी साहब को लिखित रूप में दी है। और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप देखते जाइए, बहुत जल्दी मैं इसका निवारण करूंगा। जी, तो तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह ना, जिस संविधान ने ना अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हमें राइट दिया है, उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। परसों बाहर से, पानीपत से, टोहाना से बसें भर के लेके आए और उन्होंने ना हिंदू समाज के अंदर है ना जातिगत रूप से बांटने की कोशिश करी। ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने गाली गलौज करी, जाटों के खिलाफ गाली गलौज करी, और इन्होंने ना हिंदुओं को तो एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। अगर भाई हिंदू को ना जितना ये शरीफ है तोड़ लो, इसका ये नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू संगठित है, एक है। अब वो इनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। अगर ये अपने शांति से मान जाएंगे तो ठीक है, अपना बोरी बिस्तरा बंद करो, और इस तरह की जो घटिया राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर इनका इलाज करना हिंदू समाज को अच्छी तरह आता है। ठीक है, हिंदू जाग चुका है। मैम,
हिंदू जाग चुका है, क्या लगता है? बिल्कुल जाग चुका है। आज आप देख नहीं रहे हजारों की संख्या में कैसे बहन भाई आई है, मातृशक्ति पूरी आई है यहाँ पर। क्या हमारा जो कमी है ना, आप पूछ रहे थे आपकी क्या कमी है, हमारी कमी है हम दयावान हैं, हमारी कमी है हम वसुदेव कुटुंबकम कह कर चलते हैं। ये हमारी कमियां, ये कमियां हमारी बना दी गई। आज हमारे मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं। अगर जब पीछे हमने मेवात में गए थे अपने शिव मंदिर में अपनी यात्रा करने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए, वहाँ पर हमारे चारों तरफ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हो गई। लव जिहाद का बड़ा मुद्दा था। लव जिहाद का बहुत ज्यादा, धर्मांतरण का बहुत ज्यादा, क्या हमारी लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अलग अलग ये करके हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है। इस तरीके से कब तक आप संगठन कड़कती धूप में अपना काम धाम छोड़ के ठोकर खाते फिरेंगे? कब तक? इससे अच्छा कानून के कोई मांग क्यों नहीं करवा पा रहे? आप कानून ऐसा ठोस बनवा दीजिए कि उसमें ऐसा प्रावधान हो कि एक बंदा अगर कोई गलती कर दे तो जिंदगी भर। हाँ सर, धर्म की लड़ाई इतनी छोटी नहीं होती। भगवान राम ने भी धर्म स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी है, भगवान कृष्ण ने भी धर्म स्थापना की लड़ाई लड़ी है। हिंदू शक्ति कमज़ोर नहीं है, मरते दम तक धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आतताइयों का अपराध सहन नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अगर कहीं ऐसी घटना और हो रही है, कोई आपसे मिलना चाहिए आप संगठनों से, कई लोगों को पता नहीं होता किसके पास जाइए, क्या हो रहा हमारे अगल बगल में, क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसकी बजरंग दल भी एक इकाई है, मातृशक्ति एक इकाई है, दुर्गा वाहिनी एक इकाई है। हर जीवन क्षेत्र में हमारा आदमी खड़ा है, कहीं भी कोई आवाज़ देगा निश्चित तौर पर हम उसके साथ खड़े होंगे। चंद्रमोहन वाल्मीकि बस्ती ने एक बार जब हमारे को फ़ोन दिया है तो उसकी एक आवाज़ पर ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वाल्मीकि बस्ती का मेरा वाल्मीकि भाई, इसकी एक आवाज़ पर यहाँ हमने जातियाँ नहीं देखी, कौन ब्राह्मण है, कौन अग्रवाल है, कौन सैनी है। 36 बिरादरी इसके साथ आई हैं। जब भी समस्या आई हम इसके साथ खड़े रहेंगे। आपसे मैं एक चंद्रमोहन, अब वाल्मीकि समाज से आते हैं, क्या हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ जो उसने मेरे तय धर्म परिवर्तन का लालच दिया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, हर बार मैं उसकी बात ने नकार दिया करता। पहले नौकरी का लालच दे दिया, फिर आर्थिक सहायता का लालच दिया। उसके बाद भी मैंने उससे लास्ट में एक बात बोली थी गुस्सा में कि भाई मैं हूँ कट्टर हिंदू, मैं हूँ कट्टर वाल्मीकि। ये जो चीज़ें मैंने लालच देने लग रहा है नहीं, ये मेरा इन पर कोई असर नहीं होना भाई। मैं अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। जहाँ मेरे बाप दादे पूजा पाठ करते आए नहीं, मैं उसी धर्म को मानूंगा, मैं अपना धर्म बदलूंगा नहीं। फिर उसके बाद उसने एक डर दिखाया शैतानी ताकत का। मेरे पास सबूत भी है, जो उसने घर में चर्च बना रखा है ना, वहाँ पर 100 आदमियों में एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो माथे में हाथ लगाता है। हाँ, वो उसके एक्टर है, मतलब उसके पास 5 तो एक्टर है, 5 उसके पास गुंडे हैं, मतलब 10 बंदों की टीम उसकी एक्टिव रहती है 24/7। ये उसका हाल है उधर का। फिर उसने मुझे एक वीडियो मतलब लाइव दिखाया कि देख 100 आदमी है, जिसका भी हाथ लगा हूँ वही कुदने लग जाए, वही पागल हो जाए, यो हाल मैं तेरा कर दूँगा। हाँ, मतलब उसने मैंने उसकी बात वो भी नकार दी थी, मैं छोड़ दूँगा केस होता, मैं इसने पाखंडी है, कोई फ़ायदा नहीं इसकी बात मानने का। तो मैं उस बात का कहना कि मतलब इग्नोर करती थी। लेकिन मेरा वह चीज़ दिमाग में बैठ गई, वह नू बैठी मेरा, क्योंकि उसकी माँ है नहीं, जो उसकी माँ ने जिसने उसका जन्म दे रखा है, वो पागल होगी। वो हरकतें देख देख के, क्योंकि जब उसका घर में वो भूत बात नाचा है नहीं में, जब वो पाखंड रचावा है, जो प्री प्लान जो भी करा है, तो वो सब चीज़ें देख देख उसकी माँ का दिमाग हिल गया। उसकी माँ होगी पागल। तो उसकी माँ की हालत देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा डर होया कि तेरे साथ भी कहीं इसकी माँ वाली हालत में हो। तो मैं आ गया था डिप्रेशन का शिकार। आप मेरे घर वालों से, मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हो, 6 महीने के करीब हो गए मैंने ढंग से सोए। सुबह 5 बजे मेरे घर के उठा है, नहाना धोना पूजा पाठ करा, मैं जागता पाऊँगा। उन्होंने सोचा कि हमारा छोरा तो जल्दी उठा 5 बजे, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता कि उनका छोरा सुनता है को नहीं। मैं आ गया था कुछ ज़्यादा ही परेशान। फिर उसके बाद फिर उसके जो गुंडे हैं वो भी मैंने धमकी देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ मेरा दिमाग में आई, मैं जब ज़्यादा परेशान हो गया तो मेरा हो गया कि ख़त्म करी इस लाइफ में, कोई फ़ायदा नहीं जीना। मैंने सुसाइड का प्लान बना लिया था। 110% मैंने सुसाइड का पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे सुसाइड करना। फिर मेरे दिमाग में बजरंग दल आया एकदम से, भाई इस चीज़ से, इस समस्या से अगर तुझे कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल। यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका बजरंग दल सच्चाई हुई। हाँ, उसके बाद फिर मैंने मतलब मैं किसी को जानता नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ बजरंग दल के बारे में सुना है, देखा है, मतलब बस इतना ही था। मैं किसी के साथ बोलचाल नहीं थी। हरीश भाई के साथ मेरा एक पड़ोसी ने कांटेक्ट करवा दिया। हरीश भाई ने फिर मेरा कांटेक्ट करवाया महावीर जी से। हरीश भाई को तो मैंने
थोड़ी थोड़ी बताई थी। महावीर जी को मैंने पूरा मुद्दा बताया कि महावीर जी मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसके बाद वो मेरी सपोर्ट में आए, उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा कि हम तेरे साथ है, छोड़ना नहीं किसी ने। उसके बाद फिर ये जो हमने, हाँ जी, उसके बाद उसके FIR करवाई, लेकिन FIR होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मुझे मतलब संतुष्टि है नहीं मुझे इस चीज़ से। 2 बार FIR करवा दी उसके ऊपर, उसके बाद भी वो वहाँ पर, कल भी उसने सत्संग किया, सुबह भी सत्संग किया, और कंटिन्यू चल रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं है। 2 बार FIR लो। आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार है हमारी 11 साल से। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, SP साहब ने आश्वासन दिया, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो 2 दिन पहले बदमाशों ने, ईसाई मशीनरी ने जो प्रदर्शन किया है, उसकी वीडियो हमारे को देते ही निश्चित तौर पर SP साहब ने आश्वासन दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं तो हम आगे संघर्ष के रास्ता हम छोड़ेंगे नहीं, निश्चित तौर पर। मैं विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताऊंगा आपको। आप बताइए क्या करें। दूसरी बात, जो पास्टर है वो है झूठा। वो झूठा कैसे है? उसने पूरी मीडिया को, पूरे प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है। वो कैसे किया उसने गुमराह? जब उसने प्रदर्शन किया और जब एक पत्रकार ने उससे सवाल किया कि आपने भी तो वहाँ पर डर का माहौल बना रखा है, तो उसने पता है क्या जवाब दिया? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वहाँ तो मैं शांति से करता हूँ। अगर आपको शक है तो आप चेक करवाओ, वहाँ पर कैमरे लगवाओ, वहाँ पर आप 24 घंटे मुझे निगरानी में रखो, मैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन मेरे पास 200 आदमियों की मतलब वीडियो और चिल्लाते हुए, मतलब जैसे वो एक्टिविटी करते ये ऐसी है, वो मेरे पास वीडियो है जो उसने झूठ बोली। उससे मतलब एक झूठ तो उसकी ये पकड़ी गई, जब उसने उसको ये सवाल किया कि भाई वहाँ पर डर का माहौल बना रखा, उसने साफ मना कर दिया, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन मेरे पास उस चीज़ का सबूत है। दूसरी बात, उसका एक सपोर्टर है जुलाना से, उसका नाम फेमस है, थॉमस है, थर्मस है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है। मतलब जो मैंने 3 वर्ड बोले उन्हीं में से कोई नाम उसका, फेमस, थर्मस, ऐसा कुछ नाम उसका, वो उससे माज उठा। जब एक वहाँ पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया भी नहीं था, वैसे हमारे पर जो झूठा इल्ज़ाम लगा था, वैसे बैठे थे शांतिपूर्वक, तो वहाँ पर भी हंगामा हुआ था। तो पत्रकार ने जब उस फेमस थॉमस मतलब पूछा उससे कि भाई यहाँ पर 200 आदमी फायर चिल्लाते हैं और इसके कारण यहाँ का माहौल ख़राब हो रखा है, तो फेमस ने उसके एक्सप्रेशन बताऊँ, नहीं यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसने ऐसे एक्सप्रेशन करके बोला। फिर वहाँ जो पास्टर उसको पूछा कि यहाँ पर फायर होते हैं, तुम फायर चिल्लाते हो, तो उसके बाद भी वो पास्टर, नहीं यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस फायर चिल्लाते हुए कि मेरे पास वीडियो है, आज मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, आपको दिखा भी दूँगा, और मैं कैमरे के सामने आपने DC साहब दिखाई? हाँ, मैंने उनको सौंप दी थी, पहले भी दिखाई थी और अब भी मैंने उनको सौंप दी है जी। और मैं आपको भी शेयर कर दूँगा। आप जब ये वीडियो चलाओ तो उसको जो उसने झूठ बोले हैं, जो उसने झूठे दावे किए, तो वो सब चीज़ें आपको वीडियो के साथ लगानी पड़ेगी जी। यहाँ लेके पहुँचे धर्म प्रवर्तन धर्म, आज हम SP साहब, DC साहब और प्रशासन के मिले हैं और उनसे, लेकिन आप कह रहे हैं मिले हैं, मिलने का तो कहते हैं कि FIR लॉज नहीं, कार्रवाई तो पीछे लॉज हुई थी, आज दोबारा मिले हैं। आज तो हम इन्होंने मिशनरी जो इन्होंने असामाजिक बातें की है, ईसाइयों ने अपने अम्बेडकर चौक पे, उसके विरोध में हम मिले हैं। ब्राह्मण समाज और हिंदू बाकी सभी समाज के लोग भी मिले हैं। तो हम आगे ये कार्रवाई हमारी हमेशा चलती रहेगी जब तक ये धर्मांतरण बंद नहीं हो जाता। धर्मांतरण को हम बंद करवा के रहेंगे। हमारा कोई भी हिंदू किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। सर और भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद देखो, मैं तो उसका पड़ोसी हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, कितने बंदे आते हैं, किस टाइम आते हैं, क्या करते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, वो सारी, क्योंकि मेरा अपने सामने घर है, मैं उसकी सारी एक्टिविटी देखता हूँ। तो एक पत्रकार ने जब उससे सवाल किया कि यहाँ पर सुना है कैंसर का इलाज होता है, ब्लड कैंसर का इलाज होता है, औरतों की मासिक धर्म की बीमारी है उसका इलाज होता है, भाई यहाँ पर खाज खुजली का इलाज होता है, तो उस बात पे भी उसने नकार दिया कि नहीं, यहाँ पर हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते, ये सब झूठी है, ये सब सारी झूठी बातें, ये प्री प्लान है। उसके बाद मैंने उसके जब रिसर्च करी उसके ऊपर, तो मैंने उसकी ऐसी वीडियो पकड़ी जिसमें एक लेडीज़ ये बोलती है कि मुझे ब्लड कैंसर था। ठीक है, वो आपने सेव कर ली सारी, वो सारे के सारे मेरे पास एविडेंस है। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी कार्रवाई होने वाली है? जी होएगी हमारे का। DC SP साहब ने मैं अच्छा मतलब प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने बोला कि कार्रवाई करेंगे उसका। थैंक यू। अच्छा, तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे पूरे हरियाणा से 36 बिरादरी के लोग और हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राजनैतिक संगठन यहाँ पे
और चंद्रमोहन क्या नाम इनको लेके यहाँ आए थे और कहते हैं कि धर्मांतरण जो करवाया जा रहा है इस तरीके से हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें चाहे कहीं तक जाना पड़े। और आज यहाँ तमाम ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं कि एसपी साहब डीसी साहब से पूरा आश्वासन मिला है और जल्दी ही उन लोगों पे कार्रवाई होगी और जहाँ तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।